राम राम खमा गणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल JMS मरीन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपने 12th PCM में नहीं कर रखा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं कर रखा, या फिर आप 10th पास हैं, तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी 10th में हैं तो प्लीज आप अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 11th और 12th में आप PCM लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लीजिए एंड मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए एज ए ऑफिसर और इंजीनियर। बट अगर आपने अभी 12th कर लिया है, या फिर अभी आपने 12th आर्ट्स में किया है, या पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर जो आप काफ़ी वीक स्टूडेंट्स भी हैं, और अगर आपको फिर भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, ये अदर एक स्कोप है, आप एज ए GP रेटिंग कोर्स करके आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं GP रेटिंग कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 1 पॉइंट रहेगा व्हाट इज GP रेटिंग कोर्स। नंबर 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू ज्वाइन दिस कोर्स। नंबर 3 ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। 4 fees of the course. Number 5 initial rank when you join the ship first time on a merchant navy ship and a promotion as a rating only. Salary on a ship as a rating. Best colleges to join GP rating in India but not limited to this. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट पे, व्हाट इज GP रेटिंग कोर्स एक्चुअली है क्या। GP रेटिंग मीन्स जनरल पर्पज रेटिंग कोर्स होता है, जिसमें आपको जहाज पे जो काम रहता है एज ए रेटिंग, लाइक आप शिप सपोर्ट सिस्टम में रहते हैं, आपका जो शिप में मेंटेनेंस रिलेटेड जॉब रहता है, आप लाइक चिपिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग, इनसाइड द अकोमोडेशन, आउटसाइड द अकोमोडेशंस, जो भी मेंटेनेंस रिलेटेड जॉब रहता है, टैंक क्लीनिंग्स वगैरह, ये सब आपका GP रेटिंग के अंडर में आता है। प्लस आप अगर आपने इंजन रेटिंग्स के हिसाब से ज्वाइन किया है तो आपको सेम जो इंजन मेंटेनेंस रहेगा, इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग रहेगा, उनका काम रहता है क्लीनिंग, या फिर इंजन रूम में कुछ मशीनरी मेंटेनेंस के लिए रहेगी, तो उसमें आप सपोर्ट टीम में रहेंगे। तो जो इंस्टीट्यूट रहता है उसमें आपको GP रेटिंग के रिलेटेड थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द 6 मंथ आपका उसमें एग्जाम्स होता है, जिससे वो कंप्लीट करने के बाद में आप एज ए GP रेटिंग मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू ज्वाइन दिस कोर्स। तो सबसे पहले आप 10th पास होने चाहिए, मिनिमम 40% चाहिए 10th में। अगर आपने 12th किया है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से जो भी है, तो मिनिमम आपको 40% इंग्लिश में चाहिए एंड 40% आपको वो पर्टिकुलर क्लास में चाहिए। 10th या 12th में आपको 40% से आप पास होने चाहिए। आपको साइंस लेना जरूरी नहीं है इसके लिए, आप कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम से आप 12th कर सकते हैं। नंबर 3rd ऑप्शन है, अगर आपने ITI किया है, 2 years ITI किया है, फिटर, मैकेनिक या वेल्डर में, तो भी आप ये GP रेटिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसमें भी 40% मार्क्स चाहिए, एंड 40% जो इंग्लिश के लिए है वो 10th और 12th में वो भी मैंडेटरी है, वो भी कंपलसरी है आपको। इसके बाद आपका जो मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एज आपका 17.5 ईयर्स होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो आपका होना चाहिए 25 ईयर्स। तो मैक्सिमम एज अगर आपने ITI या डिप्लोमा या डिग्री कुछ किया है तो उसके लिए 27 ईयर्स ओल्ड है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, सो उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, आप मैक्सिमम एज 30 इयर्स तक ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप OBC बैकग्राउंड से हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप 28 इयर्स तक भी GP रेटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका फिजिकली फिट होना कंपलसरी है, एज ए DG शिपिंग का जो गाइडलाइन रहता है उसके अकॉर्डिंग। आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए, प्लस जो आपका आईज में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन। तो कोर्स ड्यूरेशन रहता है 6 मंथ का। आपको कंप्लीटली 6 मंथ जो कॉलेज कैंपस रहता है उधर ही रहना पड़ेगा, आपको उधर ही अकोमोडेशंस एंड जो भी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो कंप्लीट 6 मंथ आपको कॉलेज में रहना ही पड़ेगा, कॉलेज कैंपस में ही रहना कंपलसरी। नंबर 4 पॉइंट है फीस। तो जो फीस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको एवरेज फीस बता रहा हूँ, काफी कॉलेजेस में इससे कम भी हो सकती है या इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट जो एवरेज इंस्टीट्यूट्स हैं, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी फीस बिटवीन यही रेंज में रहेगी। तो 1,70,000 मिनिमम प्लस 4,50,000 आपका मैक्सिमम रहेगा। इसमें आपका एक्सपेंसेस इंक्लूडेड रहेंगे, फूड, अकोमोडेशंस, आपकी ट्यूशन फीस एटसेट्रा, जो भी आपके उधर एक्सपेंसेस है कॉलेज में, वो सब इसी फीस में इंक्लूड रहेंगे। ओके, नंबर 5 पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं। इनिशियल रैंक क्या हो सकती है आपकी जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं ऑन ए मर्चेंट नेवी शिप। तो इनिशियली आप अगर डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर ज्वाइन करेंगे, इसको ऑर्डिनरी सीमैन बोलते हैं। अगर आप आफ्टर 6 मंथ जो एक्सपीरियंस के बाद में आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा,
उसके बाद आप एज ए ओएस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस से जो अगेन कुछ एक्सपीरियंस के बाद में एबी भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी लाना पड़ेगा, COP, जो भी डिजी शिपिंग के थ्रू इश्यू होती है। एंड फाइनली बोसन। सो आपको जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, आप नॉलेज हो जाता है, तो उसके बाद आप एज ए बोसन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड्स करता है कंपनीज एंड आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। और अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं एज ए इंजन रेटिंग्स, सो आपकी इनिशियल रैंक रहेगी ट्रेनी वाइपर या ट्रेनी ऑयलर। उसके बाद आप वाइपर और ऑयलर में ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आप मोटरमैन, पंपमैन, ये भी जो रैंक्स रहती है वो भी डिपेंड्स ऑन द टाइप, अलग अलग टाइप के शिप के अकॉर्डिंग। डेक फिटर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या इंजन फिटर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ITI डिप्लोमा किया हुआ होगा तो फिटर में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको जस्ट रेटिंग के रैंक्स और प्रमोशन के बारे में बता रहा हूं। आप रेटिंग से कैप्टन भी बन सकते हैं एंड चीफ इंजीनियर भी बन सकते हैं। सो उसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट्स या इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उनके बारे में, उसमें भी उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, पूरा डिटेल में सब कुछ बता दूंगा कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो इनिशियली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सैलरी रहती है वो आपकी डिपेंड्स करती है कि आपके एक्सपीरियंस पे, आप कौन सी टाइप का जहाज ज्वाइन कर रहे हो, कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। तो ये डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स पे डिपेंड करता है। बट जो मैं अभी सैलरी बता रहा हूँ वो एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। सो एज ए ट्रेनी ओस और ए ट्रेनी वाइपर आप 15,000 to 30,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं, जिसको अगर USD में कन्वर्ट करेंगे तो 200 to 300 USD पर मंथ रहेगा। ऑर्डिनरी सीमेन का वेजेस रहेगा $300 to $700 पर मंथ। ऑयलर्स, AB और वाइपर का रहेगा 70,000 to 1,10,000 तक, अगर डॉलर्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते। बोसन, फिटर और पंपमैन के लिए रहेगा 1 लाख से 1,60,000 पर मंथ। ये एवरेज सैलरीज है, बाकी डिपेंड्स करता है वेसल टू वेसल। ओके, लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं बेस्ट कॉलेज टू ज्वाइन द GP रेटिंग इन इंडिया बट नॉट लिमिटेड। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे जो बेस पॉइंट रहता है आपका बेस्ट कॉलेज रहता है। आप अगर अच्छी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, तो आपको अच्छी कंपनीज मिलेगी, तो उससे आपको जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, आपको जॉब मिलने में काफ़ी इजी रहेगा। सो ऑलवेज से कॉलेज चूज करने से पहले उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए, किसी न किसी से गाइडेंस लीजिए, उसके बाद ही कोई कॉलेज ज्वाइन कीजिए। बिकॉज अभी मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करवाने के लिए काफ़ी एजेंट्स हैं, काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो आपसे पैसे भी लेते हैं एंड वहाँ पे फिर दूसरी कंट्रीज़ में भेज देते हैं, तो काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ सकती है आपको। सो प्लीज़ अपनी तरफ से किसी न किसी से नॉलेज लेके, एक्सपीरियंस या गाइडेंस लेके ही मर्चेंट नेवी का कोई भी कोर्स ज्वाइन करें। सो जो कॉलेजेस मैं बताना चाहता हूँ उसमें सबसे नंबर 1 पे है TS रहमान शिप है, ट्रेनिंग शिप रहमान। इसकी अप्रोक्सीमेटली फीस है 2,55,000। इसमें प्लेसमेंट सर काफ़ी अच्छा है, 80% 90% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाता है अच्छी कंपनीज में। नूसी गोवा है जिसकी फीस 1,70,000 है 6 मंथ के लिए। ये एक यूनियन है, एक ट्रस्टी कॉलेज बोल सकते हैं, जो कि रेटिंग्स के लिए जो यूनियन बनाई गई है, सबसे पुरानी यूनियन है इंडिया में। नंबर 3 ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके खुद के शिपिंग कंपनी है, खुद के जहाज हैं। तो आफ्टर जो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है 6 मंथ का, उसके बाद में इसके खुद के जहाज़ों में ही आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, लाइक आपको जॉब की श्योरिटी मिल जाती है। बट ग्रेट ईस्टर्न में कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं ओनली आफ्टर ITI डिप्लोमा, BTech और BE मैकेनिकल और मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद में। आप नॉर्मल 10th करने के बाद में आप ग्रेट ईस्टर्न में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, सो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द GP रेटिंग कोर्स। सो अगर आपको रिगार्डिंग द GP रेटिंग कोर्स या मर्चेंट नेवी में कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन या डाउट्स रहे तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपको अपने वीडियोज में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। एंड अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आपका फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है तो उनको प्लीज प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस से ज्वाइन करने के लिए सजेस्ट कीजिए। बिकॉज अभी काफी ज्यादा केसेज हो रहे हैं मर्चेंट नेवी में, फ्रॉड केसेज हो रहे हैं। आप भी प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड जो गाइडलाइंस है फॉलो करके या सही तरीके से ज्वाइन करें। आप किसी भी एजेंट या जो फ्रॉड रहते हैं उनके झांसे में ना फंसे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल JMS मरीन पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।